जिस दौर में कलम और किताबें नौकरियां बांटी जानी चाहिए थी, वहां उसी दौर में अमृतकाल में घर घर तलवारें बांटी जा रही हैं नौकरी की जगह पर। क्या विश्व गुरु ऐसे ही बनेंगे? जब दलितों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों और गरीबों की पूछ ही नहीं, उनके लिए नौकरी नहीं, लेकिन कोई मुद्दा भी नहीं, सरकार ऐसे बनाएगी विश्व गुरु। कौन संरक्षण दे रहा है, कौन इसके पीछे है? लेकिन इतना जानती हूं कि इस पूरे काम के पीछे एक उन्मादी भीड़ है जो तमाम हिंदू बच्चों को हत्यारा बना रही है। जो बच्चे वहां तक पहुंचकर हत्याएं नहीं करना चाहते, ये उन्मादी भीड़ लोगों के घर घर पहुंचकर उनके नौजवानों को हत्यारा बना रही है, तलवारें बांट रही है और ये संदेश दे रही है कि तुम्हारे घर अगर मुसलमान आए, मुल्ला आए तो काट देना। ऐसी ही उन्मादी भीड़ जब फंस जाते हैं हिंदू के बच्चे, तो फिर उनकी मदद करने के लिए ना कोई बजरंग दल आता है, ना गौ रक्षक आता है और ना ही कोई हिंदू सेना आती है। ऐसे कई मामले हैं। ऋषभ ठाकुर का नाम सुना? ये वही ऋषभ ठाकुर हैं जिसने बर्थडे पार्टी लव जिहाद का नाम लेकर बर्थडे पार्टी को खराब किया, एक सम्मानित लड़की को बदनाम करने का सोशल मीडिया पर काम किया, केवल और केवल नफरत, क्योंकि बर्थडे पार्टी में उसने अपने मुस्लिम दोस्तों को भी बुलाया था। अब लगा गिड़गिड़ाने, क्योंकि अब पिटाई भी होगी, उसके पापा को, पिता को जेल में भी रखा गया है और उसके सभी दोस्तों को जेल में ले जाकर खुद से कुटाई कर रही है पुलिस। अब इनकी सारा सनातनी जो धर्म बचाने निकले थे निकल गया। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर कैसे घुटने के बल आकर मिमियाने लगा ऋषभ ठाकुर। सारी निकल गई हेगड़ी, सारे जो नारे लगा रहे थे, एक पवित्र नाम लेकर आतंक फैला रहे थे ये लोग, आज इन आतंकियों का भी पुलिस वालों ने इलाज कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। एक नर्सिंग की लड़की थी जिसने अपनी बर्थडे पार्टी में अपने तमाम दोस्तों को भी बुलाया था, जिसमें 2 दोस्त उसके मुस्लिम थे। और कैसे खबर इस बजरंग दल के उन्मादी भीड़ में ऋषभ ठाकुर को लगी और ये अपने आतंकवादी साथियों के साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां तोड़फोड़ की। साथ ही लड़की के दोस्तों को भी मारा पीटा, जबकि लड़की का स्टेटमेंट है कि उसके दोस्तों का हाथ पैर तोड़ दिया, बहुत मार पिटाई हुई और रेस्टोरेंट में चीजें रखी हुई तोड़ फोड़ दी। ऐसा रेस्टोरेंट के मैनेजर का भी स्टेटमेंट है। लेकिन दोस्तों, सवाल मैं आपसे पूछती हूं, अंधभक्त बनना बड़ा ही आसान हो गया है अब, और सबसे बड़ा ये बात, इन बेरोजगारों के पास कोई काम नहीं। 50 रुपए का गमछा, भगवा गमछा खरीदिए, 10 रुपए की माला खरीदिए, गले में टांग लीजिए और कहीं ना कहीं से तिलक ले लीजिए, लगा लीजिए और फिर पहुंच जाइए आतंक फैलाने। और फिर जैसे जैसे आपका जुल्म बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टी आपको ऊंचा पद देगी। यही तो चल रहा है ना दोस्तों। रोजगार पाने का सबसे सस्ता, सबसे आसान तरीका है, गले में गमछा डाल लो, कुछ माला पहन लो, तिलकधारी बन जाओ और आतंक मचाना शुरू कर दो। एक पार्टी तुम्हें खरीद लेगी, माला माल कर देगी। जितना जुल्म, जितना गंदगी, जितना लंपरई करोगे उतना ज्यादा तुम फेमस हो जाओगे। यही ये आजकल के युवाओं ने सोच रखा है और जब बेत पड़ती है पीछे तो नानी याद आ जाती है। ऐसा ही मैंने आपको बताया ना कि ये जो मामला था ऋषभ ठाकुर वाला, ये देखिए द मुस्लिम स्पेस की खबर। अगर 1-2 थप्पड़ पड़ गए तो क्या गलत किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया। बरेली यूपी कैफे में हमले का आरोपी ऋषभ ठाकुर, जिसने बर्थडे पार्टी में मुस्लिम युवकों पर लव जिहाद के आरोप में हमला किया था, ठाकुर तो फरार चल रहा है अपने दावों और मुस्लिम लड़कों पर हमले को सही ठहराते हुए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों। ये हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, किससे कर रहा है? बजरंग दल, गौ रक्षक, हिंदू सेना से, कि मैंने धर्म की रक्षा के लिए उन लोगों को मारा था जो लव जिहाद
का आरोप लगाया था। मैंने धर्म को बचाने के लिए इतना कुछ किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हिंदू संगठन का कोई भी व्यक्ति मेरा साथ देने के लिए नहीं आया। और इसकी हालत इस तरह से पतली हो गई है कि ये सोच भी नहीं सकता कि जब इसकी गिरफ्तारी होगी तब क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि जिन आतंकवादियों के साथ ये रेस्टोरेंट में पहुंचा था, उन आतंकवादियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और साथ ही इसके पिता को भी पुलिस ने ले लिया, जबकि इसका स्टेटमेंट भी है कि मेरे पिता को भी पुलिस ने ले लिया और पूछताछ हो रही है। तो आप ये सोचिए पूछताछ कैसी हो रही होगी। इसकी हालत देखिए, जिसके मुंह पर मुसलमानों को उस दिन गाली थी, जबान पर मुसलमानों को धार्मिक गाली दे रहा था, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों की पिटाई कर रहा था, उस बेचारी लड़की की बेइज्जती कर रहा था, जबकि लड़की हिंदू थी। ये कह रहा था कि तमाम मुसलमान लड़कों को बुलाकर ये हिंदू लड़की अपनी सहेलियों को बुलाकर वहां पर लव जिहाद करवा रही थी। क्या किसी की पार्टी खराब करना, किसी की पार्टी में जबरदस्ती घुसना, इनको किसने ठेका दे रखा है? क्या संविधान कहता है या फिर इनको कानून ने लिख कर दिया है कि कहीं कोई पार्टी हो रही है, हिंदू मुसलमान कहीं पर बैठे हैं, दोस्ती यारी है, तो ये भगवा आतंकी वहां घुस करके तोड़फोड़ मचाए। अब जब इनकी हालत पतली हुई तो दिमाग ठिकाने आया। दोस्तों ऐसे ही कुछ लोग हैं, आपको याद है दोस्तों, ये है अभिषेक सिंह, इसका भी अकाउंट सस्पेंड हो गया। ये वही है ना, दक्ष चौधरी के साथ में रहते दक्ष चौधरी का भी अकाउंट सस्पेंड हो गया। पुलिस वालों ने इनकी हालत खराब कर दी और अभिषेक ठाकुर की भी हालत खराब कर दी। देखिए दोस्तों, ये रवि विजय सिंह है, ये लिखते हैं कि यूपी के बरेली में बर्थडे पार्टी में उत्पात मचाने वाला चिंटू ऋषभ ठाकुर अब डरा हुआ है, गिड़गिड़ाकर मदद मांग रहा है। कह रहा है मेरे पिता को पुलिस ने उठा लिया, मेरे साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चिंटू ऋषभ ठाकुर अभी फरार है तो अपने घर कॉल भी नहीं कर सकता। इसकी हालत इतनी पतली हो गई कि 2 जून की रोटी भी इसके लिए मुश्किल हो रही है। आतंक मचा रहा था, धर्म का ठेकेदार बन रहा था, धर्म के ठेकेदार भी इसकी रक्षा के लिए, इसका साथ देने के लिए नहीं निकले। दोस्तों तमाम चिंटू जो हैं सबके ऊपर गाज गिर रही है। मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी खबरें चल रही हैं और ऐसी ऐसी पुलिस वालों ने डंडे और बेत बरसाने शुरू कर दिए हैं। तो इलियास का एक वीडियो है और उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि गाजियाबाद में अभिषेक ठाकुर का 15 लाख वाला फॉलोवर वाला जो 15 लाख का इंस्टाग्राम था सस्पेंड कर दिया पुलिस ने। इंस्टाग्राम आप जानते हैं ना, अभिषेक ठाकुर वही है जो ठाकुर और ये ऋषभ ठाकुर, इन सब की तो औकात जा रही, जितने ठाकुर हैं इन सबकी औकात गिरती जा रही। पुलिस वाले तोड़ाई मचाए हुए हैं। देखिए दोस्तों, कल दक्ष चौधरी का 30 लाख फॉलोवर वाला और प्रकाश का 11 लाख फॉलोवर वाला आईडी बंद हुआ। आज अभिषेक ठाकुर का अकाउंट भी बंद हो गया। ये वही अभिषेक ठाकुर है जो रूबिका लियाकत के साथ मौज मस्ती में फोटो खिंचवाता है और आज इसका अकाउंट भी बंद हो गया। नफरत ज्यादा देर टिकती नहीं है दोस्तों। ये सत्ता है, सत्ता अपने ऊपर, सुई की नोक बराबर भी अपने ऊपर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती, कूच के रख देती है। इनके संरक्षण में रहोगे तो ठीक है, अगर संरक्षण से बाहर गए ना तो औकात दिखा देगी, क्योंकि सरकार सरकार ही होती है। सरकार किसी के कहने पे नहीं चलती कि तुमने भगवा पहन लिया, तिलक लगा लिया, माला डाल लिया तो तुम बहुत बड़े तीसमारखा बन गए। कानून हाथ में लेने वाला पीछे नहीं रह जाता, पुलिस अच्छे से तोड़ देती है। ऐसे ही ऋषभ का हुआ। देखिए दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की खबर है, उस लड़की की बर्थडे पार्टी में जो कुछ हुआ उसका बयान है कि उन्होंने मेरी बर्थडे पार्टी में घुसकर मेरे दोस्तों पर हमला करके पीटा। वह सिर्फ 2 मुसलमान मौजूद थे जबकि ज्यादातर मेहमान हिंदू थे। उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सिर्फ अधूरा फुटेज दिखाया गया है। लव जिहाद का दावा बेबुनियाद था। बरेली यूपी के कैफे विवाद की पीड़ित हिंदू लड़की। कैसे इन लोग हिंदू लड़कियों को भी बदनाम कर रहे हैं। कहते हैं कि लव जिहाद अगर ये मामला था तो आपस में बैठकर सुलह किया जा सकता था। तोड़ फोड़ करके देश दुनिया में उस लड़की की बेइज्जती कराई। शर्म नाम की तो चीज नहीं है। ये खुद को सनातनी बताते हैं। ये सब सनातनी नहीं है, ये सब आतंकवादी हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं।
दोस्तों यही मुस्लिम स्पेस की खबर है कि बर्थडे पार्टी में लव जिहाद के आरोपों पर हिंदूवादी दल का हंगामा। बरेली में एक हिंदू दल के सदस्यों ने एक कैफे पर हिंदू युवती के बर्थडे सेलिब्रेशन में लव जिहाद उठाया था, लेकिन सब झूठ था और अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। दोस्तों आजाद मोहम्मद लिखते हैं कि किसी मुस्लिम को पार्टी में बुलाना भारत में कोई कानून या नैतिक गुनाह नहीं है। भारतीय संविधान की धारा 14, 15 और 21 के तहत सभी नागरिकों को समानता, भेदभाव से सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें दोस्ती चुनने की आज़ादी शामिल है। ग्रोक से भी उन्होंने ये सवाल कहा है। ग्रोक ने भी कहा है कि भारत संवैधानिक लोकतंत्र है जहां कानून का शासन लागू होता है। बरेली घटना में पुलिस ने जांच कर कोई वैधता नहीं पाई, लेकिन शांति भंग के लिए जुर्माना लगाया। धारा 14, 15 और 21 समानता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। विवादों का समाधान कानूनी तरीके से होना चाहिए। और दोस्तों आपको बताऊं, ये जो नफरत मुसलमानों के लिए हुई है और जिस तरह से आपने देखा कल एंजल और चकमा की चाकू से मार कर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो चाइनीज जैसे दिखते थे। उनकी शक्ल जो थी वो नॉर्थ के जो लोग हैं उनकी चाइनीज। किरण रिजिजू ने उस पूरे मामले पर एक बात कही है कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर किरण रिजिजू ने दिया क्लियर कट जवाब। आपको मालूम है कि किरण रिजिजू भी नॉर्थ इंडियन की तरफ से हैं और उनका भी जो फेस है आप देखिए कि चाइनीज की तरह लगता है। क्या किरण रिजिजू भी चाइना से आई हैं? सवाल मानसिकता और पढ़े लिखे होना बेहद जरूरी है। इन जाहिलों ने देश का माहौल खराब कर रखा है। 2 रुपया की ट्वीट और सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए चाहे ऋषभ हो, चाहे दक्ष हो और चाहे अभिषेक हो, इन सब का जो अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और इन सब पूरे मामले पर एक ही चीज समझ में आती है कि नफरत फैलाने वाले भी एक दिन नफरत का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों किरण रिजिजू ने एक सवाल लोगों तक, एनबीटी की खबर है कि उन्होंने कहा कि जो नफरत फैली है ना दोस्तों, रातों रात नहीं फैली है। उन्होंने छात्र की हत्या पर कहा। दोस्तों मैं आपसे पूछती हूं, आखिर ये जो नफरत फैलाई गई है वो कब से फैली है और इसका हल कैसे हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।